दोस्तों सीधी बात नो बकवास, अगर आपके पास ये पोको का F7 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके इस पोको मोबाइल में। सबसे पहला फायदा वही है कि आपका फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लाइफ फिर चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा, और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। नहीं कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मेलवेयर या ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा, और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा वही है कि आपको मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अननेसेसरी आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है, बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। 1.5 दिन तो ये बैटरी बैकअप देता ही है, बढ़ के 2 दिन हो जाएगा, और 2 दिन से ज्यादा भी मिल सकता है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, एक ट्रिक्स को बढ़िया से फॉलो करते हैं, और फिर आप देखेंगे कि जादू होगा, चमत्कार होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिडन सेटिंग से। तो इसके लिए आपको अपने पोको मोबाइल को लॉक करना होगा। लॉक जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको OD आ जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। डबल टैप करेंगे तो आप देखेंगे कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन आ जाता है। फिर डबल टैप करेंगे तो ये वापस से OD में चला जाएगा। तो ये एनिमेशन देखिए दोस्तों कितना स्मूथ है, कितना मक्खन की तरह बढ़िया काम करता है। तो इस तरह से आप लॉक स्क्रीन पे होते हैं, कहीं आप वॉशरूम गए हैं, ऑफिस में है, घर में है, कोई दोस्त आता है, कोई कुलीग आता है, ऊपर से स्वाइप करता है, देखता है ये क्या, ये तो खजाने का पिटारा ओपन कर सकता है। उसको मन करता है मोबाइल डेटा ऑन करने का, तो यहाँ से मोबाइल डेटा को ऑन करने की कोशिश करता है। अभी सिम नहीं इसलिए नहीं हो रहा है, वरना हो जाता है। लोकेशन ऑन करने की कोशिश करता है, देखिए लोकेशन ऑन हो जाता है। हॉटस्पॉट ऑन करके आपका 5G डेटा चुरा सकता है, और किसी को 5G डेटा फ्री मिले तो किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। मगर क्या आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या ये होना चाहिए आपके मोबाइल में? अगर लॉक्ड है तो कोई इसका गलत मिसयूज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में जाना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा। थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन स्टेटस बार है। इसमें सबसे पहला तो ये है कि आपको लॉक स्क्रीन में जाकर जो लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है उसको आपको नहीं दिखाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, पहले तो इसको डिसेबल कर दीजिए ताकि लॉक स्क्रीन में कोई भी आपके नोटिफिकेशन को देख ना सके। अब इसमें अगर आप पीछे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो आप देखते हैं आइटम शोन ऑन लॉक स्क्रीन आपको स्वाइपिंग डाउन। ये चूंकि आपका इनेबल्ड है, इसलिए कोई भी लॉक स्क्रीन से स्वाइप करके आपका एक्सेस कर पा रहा है कंट्रोल सेंटर को। सबसे पहले तो डिवाइस कंट्रोल को ही डिसेबल कर देना है। डिवाइस कंट्रोल को आपको दिखाना ही नहीं है, कंट्रोल सेंटर को ही डिसेबल कर दीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ नोटिफिकेशन शेड को ही डिसेबल कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, तो जादू होगा, चमत्कार होगा। फिर आपका मोबाइल होगा लॉक, आप जाएंगे कहाँ, तो वॉशरूम जाएंगे या कहीं भी गए होंगे, आप ऑफिस में या घर पे है, आपके लॉक स्क्रीन पे कोई भी आना चाहेगा तो इस तरह से आ जाएगा, और ऊपर नीचे स्वाइप करने की कोशिश करेगा, देखेगा ये क्या, अब तो ये हो ही नहीं पा रहा है। तो कल तक दोस्तों वो आपका 5G डेटा फ्री में हॉटस्पॉट यूज करके कर रहा था, अब नहीं कर पा रहा है, तो उसका हो जाएगा मामू, और आपसे पूछेगा भाई आपने क्या कर दिया ऐसा। तो उसको जरूर से बताइएगा। मैजिकल टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हैं, अब आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं जो बहुत ही यूनिक है, आपको नहीं पता कैसे काम करता है, क्योंकि आप लॉक स्क्रीन करने के लिए डबल टैप करते हैं, मैं सिंगल टैप में देखिए इसको लॉक कर सकता हूँ। इनफैक्ट और भी बहुत कुछ है जिसका आप यहाँ यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्लूटूथ ऑन करना हो तो मैं यहीं से ब्लूटूथ ऑन कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ ब्लूटूथ ऑन हो गया होगा, देखिए इस तरह से। मेरे को कहीं से स्वाइप करके कंट्रोल सेंटर से करने की जरूरत नहीं है, या सेटिंग्स में जाकर कहीं करने की जरूरत नहीं होता है। इनफैक्ट मोबाइल डेटा भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं, हॉटस्पॉट भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं, मगर आप नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, तो लॉन्ग टैप करके अपने होम स्क्रीन पे विजेट्स में जाना है, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको विजेट्स मिल जाता है एंड्रॉइड का, इसमें जाना, और यहाँ पर देखिए आपको ये सारा का सारा कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट आप टॉर्च को भी चाहे तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ला सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से टॉर्च भी पीछे ऑन हो जाता है, और देखिए ये बताया जाता है टॉर्च ऑन है, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, देखिए टॉर्च ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से विजेट्स का आप बिल्कुल स्मार्टली यूज कर सकते हैं, मजा आ जाएगा आपको यूज करने में। और ऑब्वियसली ये हिडन होता है, इसलिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी था, ताकि आप जान सके कि आप कैसे अपने इस पोको मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो सकते हैं, जादूगर बन सकते हैं। वैसे दोस्तों एक चीज और था, आप देखिए यहाँ पे OD आता है और ये 10 सेकंड बाद गायब हो जाएगा। आप देखिए जैसे ही 10 सेकंड होगा, अभी 8 सेकंड 9 सेकंड हो गया होगा, अभी 10 सेकंड जस्ट होने ही वाला होगा, जैसे ही होगा देखिए ये गायब हो जाएगा, और आप देख सकते हैं ये गायब हो गया। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मतलब ही क्या हो दोस्तों, अगर ये गायब हो गया तो ये गायब नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमारा ये वायरल वीडियो है जो ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके देखिए कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप कैसे 24 घंटे अपने मोबाइल पर रख सकते हैं, ना कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए। और वीडियो देख के जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों आप किसी के यहाँ जाते हैं, वाईफाई का यूज करते हैं, पासवर्ड वो आपको बताता नहीं, तो क्या उसके पासवर्ड को आप जान सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए अभी देखिए ये वाईफाई से कनेक्टेड है, आप इस पर टैप करते हैं तो ये खोल देता है QR कोड, जिसको आप स्कैन कर सकते हैं। तो पहला तो आप काम ये कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर स्कैनर ऐप होता है आपके पोको या MM मोबाइल में। स्कैनर ऐप में आपको जाना है, यहाँ पर फोटो को ओपन कर लेना और स्कैनर को ओपन कर लेना। स्कैनर जैसे ही ओपन हो जाएगा बस इसको आप ओके कर देंगे, और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका नाम आ जाता है वाईफाई का, और पासवर्ड आता है। पासवर्ड पर टैप करके आप देखिए पासवर्ड को देख सकते हैं। अब दोस्तों डबल टैप करके लॉक कर रहे थे, ये कहाँ से आता है ये भी आप जानना चाहते हो कि आपके मोबाइल में डबल टैप करने लॉक नहीं हो रहा है, डबल टैप करने पर अनलॉक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, लॉक स्क्रीन में जाना है, और पहला चीज तो ये रेस टू वेक को इनेबल कर दीजिए, ताकि फोन जैसे ही आप हाथ में उठाए जो भी नोटिफिकेशन है मिस कॉल है वो दिख जाए। इससे बैटरी कम
खत्म होता है, वरना आप स्क्रीन को ओपन करेंगे, बैटरी ज्यादा यूज होगा और फिर मोबाइल गर्म होगा, फिर आप बोलेंगे आपका बैटरी बैकअप ज्यादा नहीं देता है। ये छोटा छोटा चीज है जिसको आप इनेबल कर लीजिए, बैटरी आपका बढ़ जाएगा। डबल टैप करने पे आप देखिए वेक या टर्न ऑफ हो जाता है स्क्रीन, इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। ग्लांस फॉर एमआई अगर डिसेबल्ड है तो डिसेबल ही रहने दीजिए और इनेबल्ड है तो फटाक से डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि ये भर के आपका बैटरी चूसता है, मोबाइल को गर्म करता है, आपको नहीं करने देना है। फिर पॉकेट मोड है, जरूर से इनेबल कर लीजिए क्योंकि आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। टच जेस्चर को ये लॉक कर देता है, गलती से अगर पॉकेट में हो या बैग में हो, गलती से कुछ ऐसा ना दब जाए जिससे आपको एम्बैरेसमेंट हो सकता है, आपका कुछ भी नुकसान हो सकता है, कोई मैसेज जा सकता है, कोई कॉल जा सकता है, आपको नहीं ऐसा करने देना है, बस इस छोटे से चीज को इनेबल करके। अब दोस्तों एक सिक्योरिटी का आपको बहुत ही बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं जो अगेन हिडन है। आपको क्या करना है, तो आपको अपने ऐप ड्रॉअर में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है, फाइल मैनेजर आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली आपको ये लॉक्ड होगा, इसको आपको अनलॉक कर लेना है अगर ऐप लॉक आपने यूज नहीं किया है तो। फिर इसमें ऊपर नीचे ऐसे स्वाइप करना है लॉन्ग, तो आप देख सकते हैं रिलीज टू ओपन प्राइवेट फोल्डर, और देखिए प्राइवेट फोल्डर ओपन कर देता है, आपको यहाँ पे पैटर्न दे देना है। तो यहाँ पर आप प्राइवेट फाइल रख सकते हैं दोस्तों। देखिए मेक फाइल्स प्राइवेट, फायदा ये है कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या कोई भी थर्ड इंसान जो है आपके इस मोबाइल में जितने भी प्राइवेट फाइल्स इसको ना एक्सेस कर सकता है ना देख सकता है, और आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, कोई परिंदा पर ना मार सकेगा। इनफैक्ट एक और फाइल्स होता है ऐप जो कि गूगल का होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें आप देख सकते हैं कि सेव फोल्डर होता है जिसको आप पिन और पैटर्न से सेव कर सकते हैं, यानी कि इसमें भी आप अपने फाइल्स को रख सकते हैं सेव फोल्डर में। अगेन कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी इंसान जो है नहीं देख सकता है, आपका मोबाइल बिल्कुल सिक्योर होता है, फाइल्स बिल्कुल सेफ होता है। अब जब सेफ्टी का बात हो ही रहा है तो एक और सेफ्टी का आपको इसमें फीचर दिखाते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ फिंगरप्रिंट में जाना है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड में जाना है, अपना प्राइवेसी दे देना है, यहाँ पे पैटर्न, और आप देख सकते हैं यहाँ पर शो पैटर्न इनेबल्ड है तो डिसेबल कर दीजिए ताकि पैटर्न कोई देख ना सके, जैसे मैंने भी पैटर्न दिया आप नहीं देख पाए थे। अनलॉक विद फिंगरप्रिंट इनेबल कर दीजिए ताकि सिक्योरिटी में एक एक्स्ट्रा लेवल ऐड हो जाए, ताकि फिंगरप्रिंट से आप अनलॉक कर सके। फिंगरप्रिंट तो सिर्फ आप ही का होगा। और इसमें फायदा क्या होता है तो आप देख सकते हैं पासवर्ड क्या प्रोटेक्ट करता है, तो मैसेज को प्रोटेक्ट करता है, फोटोज को करता है, फाइल्स को करता है, नोट्स को करता है। अगेन सेम फायदा है, दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान आपके इन सब फाइल्स को आपके मोबाइल में किसी भी तरह से एक्सेस नहीं कर पाएगा और देख बिल्कुल भी नहीं पाएगा, और आपका मोबाइल बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। अगेन कोई परिंदा पर नहीं मार सकेगा। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन में एक और बढ़िया चीज था दोस्तों जो मैं मिस कर गया, फिर से मैं आपको बताता हूँ। आपको फिंगर में जाना है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन ठीक नीचे आप देखते हैं यहाँ आपको प्राइवेसी देखने को मिलता है, जिसमें पहला कमाल का चीज क्या है तो अलाउ पिनिंग ऐप जरूर से इनेबल करके रखिए, ओके कर दीजिए, और वेरीफाई स्क्रीन लॉक टू अनपिन इसको भी इनेबल कर लीजिए। फायदा बहुत मजेदार है दोस्तों। आप अपना फोन देते हैं किसी को गैलरी में फोटो देखने के लिए, वो निकलता है शाना, वो क्या करता है आपका कुछ और देखने लगता है, जीमेल देखने लगता है, वो आपका बैंकिंग ऐप देखने लगता है, कौन कौन सा ऐप है लन फन देवानंद, जो आपको नहीं करने देना है। ऐसा जैसे ही आप इनेबल कर देंगे उसके बाद आप क्या करेंगे तो गैलरी ओपन करेंगे उसको दिखाने के लिए। इसके बाद इसकी रिसेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर इसको ले आएंगे, लॉन्ग टैप करके रखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपको पिन का ऑप्शन मिल जाता है, बस इसको पिन कर दीजिए। देखिए वो बोल देता है ऐप इज पिन। अब आप इस फोन को अपने दोस्त को दे दीजिए, वो चाहेगा कि जल्दी से होम स्क्रीन पर चल जाए, ऐसे करेगा, देखिए कुछ नहीं हो रहा है। बैक जाना चाहेगा तो भी कुछ नहीं होगा, कहीं से भी बैक नहीं जा सकेगा। फिर वो आ जाएगा टेंशन में, उसको क्या करना है तो इसी में रहना है, वो ना बैक जा सकता है ना होम स्क्रीन पे जा सकता है, कुछ और देख ही नहीं सकता है। तो थकार के वो फोन दे देगा आपको कि भाई हम तो पहले कर पा रहे थे अब नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको जरूर से फिर से बताइएगा मैजिकल टेक गुरु का आप सब्सक्राइबर हो गए, अब वो नहीं कर सकता है, मगर आपको तो करना है। तो आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर ऐसे स्वाइप करके ऊपर में लाके होल्ड करके रखेंगे, और देखिए हो जाएगा लॉक, यानी अनपिन हो जाएगा ऐप। बस आपको अनलॉक कर लेना है, चूंकि आप ही अनलॉक कर सकते हैं। अब आप होम स्क्रीन पे जाइए, डिलीट कीजिए, जो मन है वो कीजिए। तो जरूर से पिनिंग ऐप का फायदा उठाइए ताकि कोई दोस्त आपका फायदा ना उठा सके। इसके बाद इसमें नीचे आएंगे, शो पासवर्ड है, अगेन डिसेबल कर दीजिए। आप पासवर्ड देते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, पहले कैरेक्टर जैसे ए है आपका पासवर्ड में तो ए आया, डॉट आया, तो कोई भी ताक झांक करके आपका पासवर्ड जान सकता है। अब आप करेंगे तो केवल डॉट आएगा, कोई जान ही नहीं सकेगा ए है कि जेड है। इसके बाद एनरोल इन यूजर एक्सपीरियंस, अगेन इसको डिसेबल कर लीजिए। अब दोस्तों कलेक्ट कर रहा है, देखिए डेटा को एनालाइज करना चाह रहा है डेटा को, ताकि इंप्रूव कर सके। अब दोस्तों उनको इंप्रूव करना अपने प्रोडक्ट को, आपको पैसा देता है कीजिए, मुझे तो नहीं देता है। इनफैक्ट जोक सपाट दोस्तों, पैसा दे तो भी आपको नहीं करने देना है, क्योंकि आपका डेटा आपका प्रॉपर्टी है, कोई इस पे डाका नहीं डाल सकता है। आपका डेटा कब जा रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको पता ही नहीं है, और आपने इनेबल किया हुआ है, नहीं करने देना है। इसके बाद अगेन इसमें आप यूजेस एंड डायग्नोस्टिक, अगेन ये इनेबल होगा, फटाक से डिसेबल कर देना है। देखिए दोस्तों यूज है, डायग्नोस्टिक है, फायदा है, सब अपने जगह पर है, मगर किसके कॉस्ट पे? आपके मोबाइल के बैटरी कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, आपके मोबाइल के गर्म होने के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, आपके मोबाइल के बैटरी के ड्रेनिंग के कॉस्ट पे ये नहीं होना चाहिए, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे ये नहीं होना चाहिए। उनको करना है तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेटा देने के लिए, फिर आप ईमेल से कर सकते हैं, जैसे भी देना चाहे, लेकिन ऐसे नहीं कि जब चाहे तब डेटा उठा लिए, कहां से उठा लिए, कितना उठा लिए, कब उठा लिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है आपको, इसलिए क्योंकि आपने ही सारे सेटिंग्स को इनेबल किया हुआ है। इसके बाद ऐड सर्विसेज है, कौन चाहता है दोस्तों ऐड सर्विसेज, पर्सनलाइज एड्स होगी, फटाक से इसको डिसेबल कीजिए। आप नहीं चाहते हैं कि आपके मोबाइल में किसी भी तरह का ऐड है, लन फन देवानंद कहीं भी नहीं चलेगा, इस तरह का कोई भी सेटिंग्स आपको यूज नहीं करने देना है। और यहाँ पर आप देखते हैं मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स, इसमें जाकर थेफ्ट प्रोटेक्शन को जरूर से इनेबल कीजिए दोस्तों, बस यहाँ से आपको इनेबल करना है, टर्न ऑन कर देना है। ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है थेफ्ट प्रोटेक्शन का, ताकि कोई भी चोर आपके दोस्त को चोरी ना कर सके, क्योंकि चोरी करके भागेगा तो बिल्कुल वो परेशान हो जाएगा, आपको फोन को वापस ही करना
करना पड़ेगा, बस इनको आपको इनेबल करके रखिएगा तब। जिसमें आप देख सकते हैं थेफ्ट डिटेक्शन लॉक को आप इनेबल कर सकते हैं, ऑफलाइन डिवाइस लॉक को इनेबल कर सकते हैं, रिमोट लॉक को इनेबल कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं अपने डेटा को इनकेस आपको समय लगता है फोन को वापस लेने में। तो अब चलिए प्राइवेसी का कुछ और हिडन सेटिंग देख लेते हैं जो कहीं और छुपाया हुआ है। ऑब्वियसली आपको छुपाया हुआ रहेगा दोस्तों, तभी आपको इतना खोद खोद के बताना पड़ता है सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को। सेटिंग्स में सिर्फ प्राइवेसी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिल जाता है, जिसमें पहला चीज ये है कि शो पासवर्ड देखिए डिसेबल कर दिया तो यहाँ से भी डिसेबल हो गया। उसके बाद शो क्लिपबोर्ड एक्सेस जरूर से इनेबल करके रखें ताकि कहीं से भी आप क्लिपबोर्ड को कॉपी किए हो तो आपको दिख सके और आप उसको एक्सेस कर सके। इसके बाद नीचे एक्टिविटी कंट्रोल से इसमें आपको जाना है, थोड़ा समय लगेगा, बहुत डेटा होता है लोड करने के लिए, देखिए ये ले रहा है। और इसमें वेब एंड ऐप एक्टिविटी में जाना है जो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। सबसे पहले फटाक से इसको एक स्टेप में ऑफ कर देना है, आसानी से तो नहीं करने देगा, थोड़ा इधर उधर करेगा, गॉट इट कर दीजिए और आप देख सकते हैं अब ये ऑफ हो गया है। फिर आप भी पूछेंगे कि करता क्या था दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके लोकेशन को एक्सेस करता था ताकि फास्ट सर्च मिले, बेटर रिकमेंडेशन मिले, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिले, लर्न फन देवानंद। अगेन आपको नहीं करने देना है, आपको जो चाहिए आप खुद सर्च कर सकते हैं, खुद खोज सकते हैं, आपको इसका मदद नहीं चाहिए ताकि बेटर रिकमेंडेशन के नाम पे आपको ऐड दे दे, इन्फॉर्मेशन के नाम पे आपको इन्फॉर्मेशन ले ले, अपने सर्वर पे भेजे, कब भेजे, क्या भेजे, कितना भेजे, आपको पता ही नहीं। फिर इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि टाइमलाइन आपको देखने को मिल जाता है जो अगेन इनेबल होगा। फटाक से इसको टर्न ऑफ एक स्टेप में डिसेबल कर देना। अगेन मैंने कहा आसानी से नहीं करने देगा, गॉट इट कर दीजिए। अब आप पूछेंगे टाइमलाइन क्या करता था दोस्तों, आप कहीं घूमने जाते हैं और अपने लोकेशन को सेव करना चाहते हैं तो समझ में आता है, मगर 12 महीना में 10 महीना अगर आप घर पे रहते हैं तो आपको क्यों ये टाइमलाइन सेव करते रहना अपने मोबाइल पे, आप तो पता ही आप कहां पर है, अपने नेटिव में। तो कहीं घूमने जाइए तो इसको इनेबल कर लीजिए, बाकी 10 महीना इसको ऑफ करके रखिए ताकि आपको मोबाइल का बैटरी बचे, मोबाइल अननेसेसरली गर्म ना हो, बैटरी चुसाए नहीं। फिर इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनलाइज एड्स का। अगेन ये ऑन होगा, फटाक से इसमें आपको जाना है। ऑन है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टाइप करना है, लर्न फन देवानंद सब कुछ देखना ही नहीं है, टर्न ऑफ कर देना है, फटाक से गॉट इट कर देना है। अगेन दोस्तों आप नहीं चाहते हैं आपके मोबाइल में किसी भी तरह का ऐड है तो ऑब्वियसली आपको इसको ऑफ करके रखना ही है। ये बात और है कि ये बोलेगा कि ऑफ करने से ऑफ नहीं होगा, कुछ तो आएगा। देखिए दोस्तों कुछ आएगा मगर आपका चॉइस तो उसको नहीं पता है ना, तो आपके चॉइस का ऐड नहीं भेजेगा, आप देखेंगे नहीं। तो पब्लिशर जो है वो ऐड भेजेगा, आप देखेंगे नहीं। तो एक समय आएगा जब पब्लिशर बोलेगा यार ये तो ऐड देखता ही नहीं है। तो अभी तक पब्लिशर आपका मजा ले रहा था ऐड भेजकर, अब आप पब्लिशर का मजा ले सकते हैं ऐड ना देखकर। फिर पब्लिशर बोलेगा यार इसको ऐड भेज के कोई फायदा नहीं है, ये देखता ही नहीं है, तो उसको भी बता दीजिएगा मैजिकल टेक गुरु का आप सब्सक्राइबर है। तो एक्टिविटी कंट्रोल्स के अपार सफलता के बाद यहाँ पर ऐड से इसमें अगेन आपको आ जाना है। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐड का खजाना है, तो खजाना रखना ही क्यों, डिलीट का ऑप्शन दे रहा है तो फटाक से आप डिलीट ही कर दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। अब ऐड आने का चांसेस और भी कम हो गया आपके मोबाइल में, मजा आ गया। अगेन आप देख सकते हैं यूसेज एंड डायग्नोस्टिक अगेन ऑन है। अगेन ये बोलेगा कि हमको एक्सपीरियंस बढ़ाना है, लर्न फन देवानंद डायग्नोस्टिक है, ऐप यूसेज है। अगेन आपका मोबाइल का डेटा है, आपका अपना प्रॉपर्टी है, आपको कभी भी शेयर किसी के साथ नहीं करना है। कोई कुछ भी करे आपको अपने डेटा को इंटैक्ट रखना है, सेफ रखना है अपने मोबाइल में। कोई भी कभी भी आपके डेटा को लेता है तभी जब आप इसको ऑन करके रखते हैं, आपको नहीं करने देना है। अब दोस्तों आपके इस मोबाइल में बहुत सारा ऐप होता है जो रिकमेंडेशन के नाम पे ऐड भेजता है और वो इसलिए भेजता है क्योंकि वो ऑन होता है। एग्जाम्पल को मैं आपको दिखाता हूँ। इस ऐप में जाते हैं, यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं तो आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए रिसीव रिकमेंडेशन अगेन ऑन होगा, फटाक से ऑफ कर दीजिए। और मोबाइल डेटा आप ज्यादा बचाना चाहते हैं तो लोड यूजिंग वाईफाई को ही इनेबल करके रखिए। और ये रिसीव रिकमेंडेशन क्या है दोस्तों, तो रिकमेंडेशन के नाम पे आपको ऐड भेजता है और ये इसलिए भेज सकता है क्योंकि आप ले रहे हैं। और आपको लगता होगा सिर्फ इसी ऐप में, तो ऐसा नहीं दोस्तों, खतरनाक टाइप का ऐप है इसमें भरा पड़ा है। इवन आप थीम्स में भी जाएंगे तो सबसे पहले आपको ऐड से ही स्वागत होगा। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने भी डिसेबल किया था। माई अकाउंट में जाना है, यहाँ सेटिंग्स में जाना है तो यहाँ भी देखिए आप शो एड्स है, इनेबल फटाक से डिसेबल कीजिए, आपको ऐड नहीं देखना है। पर्सनलाइज रिकमेंडेशन है, अगेन ये ऐड का ही सोर्स है, इसको भी आपको डिसेबल करके रखना है। ठीक इसी तरह से बहुत सारा ऐड है दोस्तों जो ऐप्स के थ्रू आता है, आपको नहीं आने देना है, खोज खोज के उड़ाना है। तो देखिए हम लोग ऐप ड्रॉअर में आ गए हैं, यहाँ पर आप देखिए डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ भी ऐड आ जाता है, लेकिन 3 डॉट्स में आप जैसे ही जाएंगे सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं शो रिकमेंडेड कंटेंट को आपको डिसेबल कर देना है, ओके कर देना है। अगेन ऐप ड्रॉअर में जाना है, नीचे आना है, देखना और कौन सा ऐप है, तो देखिए ये म्यूजिक ऐप है, इसमें भी जाना है, यहाँ जो मेनू है इसमें जाना है, अगेन इसके सेटिंग्स में जाना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ आसानी से नहीं मिल रहा है आपको क्योंकि ये छुपा दिया जाता है। एडवांस सेटिंग्स में आप जाइएगा तब आपको मिलेगा, अभी नीचे आइएगा तब मिलेगा। देखिए शो एड्स आपको डिसेबल कर देना है, ऑनलाइन रिकमेंडेशन डिसेबल कर देना है, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन डिसेबल कर देना है। तो इस तरह से आपको खोज खोज के निकालना पड़ेगा दोस्तों, जो आप ऑब्वियसली नहीं जानते हैं क्योंकि आप तो कभी समझ ही नहीं सकते हैं कितना अंदर छुपा के भी कोई रख सकता है। वैसे सिक्योरिटी ऐप में बहुत सारा ऐप है जहाँ पे ये देख सकते हैं। जैसे आप क्लीनर में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे पक्का यहाँ पे होगा, देखिए रिसीव रिकमेंडेशन डिसेबल कर दीजिए, लोड यूजिंग ओनली वाईफाई इनेबल कर दीजिए। फिर इसमें अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे और भी बहुत सारा ऐप होगा, जैसे आपको मिल जाता है सिक्योरिटी स्कैन का, इसमें आप जाएंगे, यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ भी कहीं ना कहीं होगा ही। और यहाँ तो और खतरनाक है दोस्तों, पेमेंट मॉनिटरिंग फटाक से आपको डिसेबल कर देना है। देखिए दोस्तों कोई भी आपका पेमेंट मॉनिटरिंग क्यों करेगा, अगर आप कोई ऐप यूज करते हैं चाहे जीपे हो फोन पे हो तो उसका खुद अपना मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, तो उसी को करने दीजिए। इनको मॉनिटरिंग करने का क्या जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं करने देना है क्योंकि आपका प्राइवेसी, आपका डेटा, आपका प्रॉपर्टी है दोस्तों, कोई परिंदा पर ना मर सके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे तो आप
देखेंगे कि यहाँ पर आपको डेटा यूसेज भी देखने को मिल जाता है, यानी कितना डेटा आप यूज करते हैं सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा यूसेज स्टैट्स में। कौन ऐप है कितना डेटा यूज कर रहा है सारा का सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से मोबाइल डेटा यहाँ पर है, वाईफाई डेटा यहाँ पर है। तो हिडन ऐप है दोस्तों जिससे आप डेटा यूसेज जान सकते हैं। फायदा आपका जरूर है, जरूर से यूज कीजिए। और यहाँ पर अगेन आप ऐप लॉक, डुअल ऐप, हाइड ऐप, सेकंड स्पेस, गेम टर्बो सारा कुछ देख सकते हैं। एक चीज और हिडन है, उसको अगर आपको देखना हो तो आपको बॉटम पे आना है, नीचे से ऊपर स्क्रॉल करके थोड़ा देर तक रखना है तो आप देखेंगे कि सारा का सारा आपको यहाँ पर हिडन ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जो क्यों छुपा के रखा गया मुझे पता नहीं, मगर छुपा होता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि आपको भी ये आदत है या नहीं है, क्योंकि मेरे को ये बहुत गंदा आदत है कि लोकेशन मेरा हमेशा ऑन रहता है 24/7, जो आपके बैटरी को चूस लेता है, मोबाइल को गर्म करते रहता है, आपको नहीं करने देना है। फिर आप बोलेंगे आपका बैटरी बैकअप 1.5 दिन नहीं देता, 2 दिन नहीं देता। कैसे देगा जब आप इसको इनेबल करके रखेंगे। हाँ, जब आप ओला उबेर यूज कर रहे हो, स्विगी जोमेटो यूज कर रहे हैं तब ऑन करके रखिए, ताकि उनको आपको ट्रैक करना है, लोकेशन को आपके घर पे आना है। अब सोने पे सुबह क्या है तो लोकेशन सर्विसेज भी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ऑन रहता है। जैसे देखिए ब्लूटूथ स्कैनिंग है जो ऑन है। अब ब्लूटूथ स्कैनिंग ऑफ करने के बाद अगेन आपको क्या करना है तो वाईफाई स्कैनिंग को भी ऑफ कर देना है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए दोस्तों 24/7 कोई भी अगर आपके मोबाइल में ऑन रहेगा तो वो बैटरी चूसेगा, मोबाइल को गर्म करेगा और अननेसेसरी लगेगा तो वो और करेगा। इसलिए बिल्कुल भी आपको नहीं करने देना है। इवन लोकेशन को भी आपको ऑफ करके रखना है, जब जरूरत है तभी ऑन करना है। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे एक और कमाल का चीज है यहाँ पे, मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस में प्रिंटिंग नाम का, जो मुझे पूरा यकीन है कि पूरे जिंदगी में कोई भी यूज नहीं करता है, मगर ये दोनों देखिए बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में ऑन रहता है और देखिए सर्चिंग फॉर प्रिंटर्स होते रहता है। अब क्या रॉकेट साइंस से समझना कि कोई भी अगर बैकग्राउंड में रन करता रहेगा तो वो अगेन बैटरी चूसेगा, मोबाइल गर्म करेगा, नहीं करने देना है, फटाक से ऑफ कर देना है। जब जरूरत है तो ऑन कर लीजिए, जरूरत नहीं है तो ऑफ करके रखिए, बहुत बढ़िया बात है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ, जिसको देखकर आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ये भी आपके मोबाइल में था और आपको बिल्कुल पता ही नहीं था। आपको सेटिंग्स में जाना है, फिंगरप्रिंट में जाना है, ऑथराइजेशन रेवोकेशन में जाना है। यहाँ पर आप देखते हैं MSA नाम का एक ऐप है जो सर्विस ऑन किए हुए, इसको फटाक से आपको ऑफ कर देना है। अब देखिए आसानी से तो करने नहीं देगा, क्योंकि ये बोलेगा कि ऐप विल स्टॉप कलेक्टिंग डेटा, लन फन देवानंद। यही तो आप चाहते हैं दोस्तों कि ऐप जो है डेटा कलेक्ट ना करे, रिवोक कर दीजिए फटाक से। और मानिए कि आपका बैटरी बैकअप जो है बिल्कुल 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा, सिर्फ इसके कारण भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बैटरी चूसता है, मोबाइल को गर्म करता है, आपको नहीं करने देना है। अच्छा, एक और कमाल का चीज आपको दिखाते हैं। अगेन आप बोलेंगे कि ये आपके मोबाइल में था और आपको कैसे पता नहीं था। आप देखते हैं यहाँ पर कोई भी ऐप है उसको उड़ा दीजिए, ऊपर नीचे स्वाइप कीजिए और देखिए कोई नोटिफिकेशन है उसको भी उड़ा दीजिए। अब देखिए कोई ऐप रन नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर आप जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्टिव ऐप्स आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं 2 ऐप है जो रन कर रहा है। अब अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि एक्टिव ऐप है, यानी कि बैकग्राउंड में ये रन कर रहा है, फोरग्राउंड में तो आपको दिख ही नहीं रहा है। मैंने आपको दिखाया ना डिस्टेंस में है ना आपके नोटिफिकेशन में। अगर आपको कभी भी आपके मोबाइल में ऐसा कुछ दिखता है फटाक से स्टॉप कीजिए, क्योंकि वो आपके मोबाइल के बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है पीछे से और आपको पता ही नहीं चल रहा है। और फिर आप कंप्लेन करेंगे बैटरी बैकअप नहीं देता है, मोबाइल गर्म होता है, बैटरी बैकअप 2 दिन नहीं होता है, बैटरी खराब हो जाता है, लन फन देवानंद। ये सब नहीं करना है। इन सब सेटिंग्स को, टिप्स एंड ट्रिक्स को बढ़िया से फॉलो करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, अगेन सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको डेवलपर ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। मगर ऑब्वियसली ये क्या आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि अपने आप में सेटिंग हिडन होता है, इसको लाना पड़ता है। कैसे आप लाएंगे तो अपने सेटिंग्स में जाएंगे, अबाउट डिवाइस में जाएंगे, ओएस वर्जन पे जाएंगे, मल्टीपल टाइप करेंगे तो आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शन आपका इनेबल हो जाता है और फिर आप इसको एडिशनल सेटिंग्स में देख सकते हैं। तो इसका सबसे पहला फायदा क्या है कि जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कमाल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, शो रिफ्रेश रेट का। बस यहाँ से इनेबल कर दीजिए। देखिए जो भी रिफ्रेश रेट आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है। मैं डायनेमिक कर रहा हूँ तो देखिए कभी 60 हो जाएगा, थोड़ा सा कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, फिर से आइडल रहेगा तो यहाँ पर देखिए 60 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपका रिफ्रेश रेट अभी क्या है। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो और भी आपको कमाल का ऑप्शन मिल जाता है जो बैटरी बहुत बचाता है। यहाँ पर एनिमेशन इसके बाय डिफॉल्ट ये 1x होगा, इसको आपको कम करके 0.5x कर देना है। ट्रांजिशन एनिमेशन स्किल को भी 1x से 5x कर देना है। एनिमेटेड ड्यूरेशन स्किल को भी 1x से 0.5x कर देना है। और सिर्फ इतना ही कीजिए, देखिए आपका 1.5 दिन का जो बैटरी बैकअप था बढ़ के 2 दिन हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप 0 कर देंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा, मगर नया फोन है दोस्तों, थोड़ा बहुत तो एनिमेशन रहना चाहिए आपके फोन में। दोस्तों कुछ फोटो का आपको कमाल का सेटिंग बताते हैं जो बहुत ही यूनिक है, बिल्कुल आपके प्राइवेसी के लिए जरूरी है। अगर आप किसी फोटो को लेंगे, 3 डॉट्स में जाएंगे, ऐड टू एल्बम में करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है प्राइवेट एल्बम। बस आपको ओके कर देना है। प्राइवेट एल्बम में देखिए चला गया, फोटो गायब हो गया। यानी दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान आपके इस फोटो को देख नहीं सकता है। मगर आपको तो देखना है, कैसे देखेंगे तो आप अपने एल्बम सेक्शन में जाएंगे, ऊपर से नीचे ऐसे स्वाइप करेंगे तो देखिए रिलीज टू ओपन प्राइवेट फोल्डर, और देखिए यहाँ पे प्राइवेट फोल्डर खुल जाता है। बस आपको फिंगरप्रिंट या पैटर्न दे देना इस तरह से, और आप देख सकते हैं प्राइवेट एल्बम में आपको ये फोटो मिल जाता है। ऑब्वियसली कोई नहीं देख सकता है। और एल्बम में ही जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, एआई के खतरनाक वाले बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कबूतर गायब करना हो तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एडिट में जाना है, एआई में जाना है, इरेज में जाना है, और मैनुअली भी आप कर सकते हैं। बस आपको इस तरह से करके कबूतर को गायब कर देना है। देखिए आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, कबूतर देखिए कैसे फटाक से गायब हो जाता है। इनफैक्ट एल्बम में आपको बहुत सारा आपको ऑप्शन
देखने को मिल जाता है जो हिडन है, जो कि मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो बनाए ऊपर आई में है नीचे डिस्क्रिप्शन में। 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स दोस्तों इस पोको मोबाइल के, जरूर से जाके देखिए, इसका फायदा उठाइए। जैसे कटआउट आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आईफोन में कट करते हैं, अपने फोटो को आर्टिस्टिक लुक कैसे दे सकते हैं, तो बहुत सारा फीचर है। बस वीडियो को अंत तक देखिए और इसका फायदा उठाइए। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है, ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।